भारी कमी। पहले दिन 18 प्लस के 37,682 लोगों को टीका। रांची में 856 लोगों ने लगवाया टीका। कोडरमा में सबसे कम हुआ वैक्सीनेशन। मुंगेर में वैक्सीन को लेकर जागरूकता की कमी। ना वैक्सीन और ना ही हो रही कोरोना की जांच। खाली हाथ लौटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन सख्त। प्रशासन चला रहा छापेमारी अभियान। गाइडलाइन के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। अप्रैल में शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर अब ढलान पर है। विशेषज्ञों की माने तो राज्य में 6 मई इस लहर का पीक था। उस दिन सर्वाधिक 15,126 सक्रिय मरीज मिले और एक्टिव मरीजों की संख्या 1,15,151 तक पहुंच गई। उसके बाद नए मरीजों की संख्या निरंतर घट रही है और ठीक होने वाले तादाद बढ़ रही है। बता दें कि 24 घंटे में ही 77 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पीक पर चल रहा था, कहीं ना कहीं अब अच्छी खबरें भी सामने आने लगी हैं। सुखद खबर बिहार के लिए सामने आने लगी है। पिछले 14 दिनों में मौत का आंकड़ा घटा है। 7 अप्रैल से केस लगातार देखने को मिल रहे थे। अप्रैल में शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर अब ढलान पर है और प्रतिदिन केस में कम होती हुई नजर आ रही है। मौतों का आंकड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में 6 मई इस लहर का पीक था। उस दिन सर्वाधिक 15,126 सक्रिय मरीज मिले हैं। तो जिस तरीके से बिहार में स्थिति देखने को मिल रही थी, बेहद डरावनी, बेहद भयावह स्थिति बन चुकी थी बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और लॉकडाउन भी लगाया गया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, पीक लेवल कोरोना संक्रमण का खत्म हो चुका है और लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं बिहार के लिए कि लगातार संक्रमण जो है वो घट रहा है जी। और सबसे सुखद खबर ये है, ये अच्छी खबर ये कहना कि 7 अप्रैल से लगातार जो कोरोना बढ़ रहा था वो 7 मई से घटने लगा। यानी कि लॉकडाउन जैसे ही लगा, लॉकडाउन के परिणाम अच्छे आने लगे और सिर्फ एक बात विकल्प लॉकडाउन ही था, जिसकी वजह से आज ये अच्छी खबर या गुड न्यूज कह सकते हैं बिहार के लोगों के लिए कि जहाँ पे लाखों की भीड़ लग रहे थे 7 मई तक की स्थितियां कितनी भयानक थी। आप देखिए पूरा मार्च, अप्रैल और मई, और जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद जब एक्सपर्ट ने जब कहा कि पीक आवर चला गया, तब लगता है कि एक सुकून, एक सांस लेने वाली खबर है ये। क्योंकि जिन लोगों के परिवार के लोगों ने सांसें टूटते हुए देखा है, ये भयावह स्थिति बहुत लंबे समय तक यादगार रहेगा। लोग याद रखेंगे इस दौर को, क्योंकि कोरोना ना तो किसी ने कभी सुना था न जाना था, और चीन के वुहान से निकला हुआ कोरोना पूरे विश्व को इस तरह तबाह कर देगा कि जो ना उम्र देखेगा, न आम, न खास देखेगा, न महिला देखेगा, न पुरुष देखेगा, न बच्चों को देखेगा। मतलब एक ऐसा काल जो किसी को पहचानता नहीं है, जिसको हो जाता है वो जिंदगी और मौत से जूझ कर जब निकलता है। तो मतलब बहुत इस पीक आवर को बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। लेकिन अभी भी बस लोगों में एहतियातन ये बहुत जरूरी है कि अब किसी तरीके से कोरोना के गाइडलाइन को जीवन भर अब टालें, उसको अपने जीवन में उतार लें। क्योंकि घर से बाहर निकलना मास्क जरूर लगाएं और घर के अंदर भी और बाहर भी कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कोई अगर नहीं भी करता है तो उसको समझाना होगा, उसको बताना होगा या खुद से अपने आप को दूर कर लेना होगा। जी।
क्योंकि एक बहुत कोरोना ने एक सबक भी दिया है लोगों को। एक पीक आवर चला गया है, लेकिन कोरोना ने एक सबक दिया है। जी सबक ऐसा है जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी अगर आप कोरोना की गाइडलाइन को मानेंगे तो ऐसी छोटी छोटी जितनी बीमारियां हैं वो ऐसे भी खत्म हो जाएंगी। जो संक्रमण का खतरा है वो टल जाएगा अगर आप कोरोना की गाइडलाइन को मानेंगे। जी क्योंकि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने से रेस्पिरेटरी डिजीज जिसको बोलते हैं, धूलपन वाले जो बीमारियां होती है, उससे भी आप निजात मिल जाती है। जी तो एक बड़ी अच्छी बात गौतम, जिस है कि तरीके से आंकड़ों में प्रतिदिन कमी देखने को मिल रही है, सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में जो सख्ती बरती जा रही है, जो पाबंदी देखने को मिल रही है, उसका असर भी ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया था बिहार में, तब तक लगातार संख्या बढ़ रही थी। बिल्कुल, आप देखिए कि राज्य में लगातार दूसरे दिन 8,000 से कम नए संक्रमित मरीज मिले हैं। शुक्रवार को देखिए कि 7,494 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। एक महीने पहले 7 अप्रैल की बात करें तो कोरोना के केस बिहार में बढ़ने शुरू हुए थे। 7 मई से ही केस घटने शुरू हुए। पीक पीरियड एक महीने तक रहा, मतलब 30 दिनों तक ये रहा। 7 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक केस बढ़ते रहे। इसके बाद नए संक्रमितों की संख्या घटती चली गई। आंकड़ों के लिहाज से भी देखें तो इस माह औसत 79 यानी 79 मौतें रोज हुई हैं। और दूसरी लहर के डरावने सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 1 अप्रैल से अगर आप देखिए तो एक्टिव केस 2,363 मिले थे और मौतें 1,578। 30 अप्रैल तक यही आंकड़े बढ़कर कितनी तेजी से 10,05,400 तक पहुंच जाता है। जी 44 जिलों में कोरोना से हुई कुल मौतें आधी से अधिक हुई। मतलब लोगों के समझ से ये बिल्कुल परे था कि अचानक 3 दिनों के अंदर किसी इंसान की कैसे जान जा सकती है। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री के पद से रह चुके, सरकार के उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन देखिए जो कोरोना हुआ तो वो अपने आप को 24 से 48 घंटे के भीतर अपने आप मतलब वो नहीं बच पाए। जी ऐसे कई लोग हैं जो 24 से 48 घंटे के अंदर जिन्होंने दम तोड़ दिया, जिनकी सांसें टूट गई। तो ये पीक आवर बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और इससे सबक लेना होगा, सीखना होगा। और अभी भी हम लोगों को, बिहार की जनता को चेतना होगा, क्योंकि भले ही पीक आवर चला जाए, लेकिन जो डर, जो खौफ जिस साए में 1 महीना बीता है, वो बहुत ही लंबे समय तक यादगार रहेगा। जितनी मौतें हुई है, शमशान घाट में जितनी लाशें गिरी गई, बाग घाट से लेकर के खाजी कला घाट तक, नए नए घाटों को कोरोना के लिए समर्पित करना पड़ा, क्योंकि लाशों के ढेर लंबे होते चले गए। इसके अलावा देखिए अभी भी उत्तर प्रदेश से जो सब बह करके बिहार के अंदर मिले, आखिर 200, 300 या 400 लाशों का हिसाब नहीं है। मतलब कई ऐसी चीजें हैं। लोगों को समझ में आया है कि ऑक्सीजन क्या होता है, लोगों को समझ में आया है कि दवाइयां कितनी इम्पोर्टेंट होती है, लोगों को ये समझ में आया है कि अपने आप को स्वच्छ रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना जरूरी होता है। तो अच्छी बात है बिहार के लिए कि पीक आवर चला गया है, डरने की अब जरूरत नहीं है। लेकिन डर के आगे जीत है। और कह सकते हैं कि इस जंग से जीतने के बाद हम लोगों को और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और कोरोना का दुनिया का कोई भी, आप देखिए कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के नाम से एक नई बीमारी शुरू हुई है, जिसके आंकड़े प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अब एक नई बीमारी ब्लैक फंगस बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं गौतम, कहीं ना कहीं ये कोरोना का पीक तो खत्म हो गया है और ऐसा लग रहा है कि खुशखबरियां जो बिहार से सामने आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता फिर से लापरवाह हो जाए जिस तरीके से पहले हुई थी। बस इसी का डर है
बस आपने जो सवाल पूछा है बस इसी का डर है कि अगर आप बेपरवाह हो जाएंगे, यदि आप फिर से लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे या लॉकडाउन अगर मान लीजिए सरकार ने हटा भी दिया तो आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे। जी जी, तो आप क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही देखने को मिला था जब कोरोना की पहली लहर थी, उसके बाद जब जिंदगी सामान्य होने लगी थी, पटरी पर लौटने लगी थी, लोग बेपरवाह हो गए थे, लापरवाह हो गए थे, मास्क सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे थे, कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। तो वही अगर फिर से ऐसा होता है तो तीसरी लहर किस तरीके से होगी? और अगर अब तीसरी लहर की बात करें तो ये उससे बहुत खतरनाक होगी। अब वो लहर आएगी, इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले अलर्ट होना होगा हम लोगों को। अगर हम उसमें थोड़ी सी भी असावधानी बरतेंगे तो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना से घटी। और एक कहावत है कि थोड़ी सी चूक की वजह से आपकी जान जा सकती है। मतलब कोरोना का जब आप सेकंड फेज इतना खतरनाक रहा जिसमें, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब तीसरा फेज होगा तो तीसरे फेज में आपको मौका भी नहीं मिलेगा। और ये सबसे ज्यादा उन बच्चों में, जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं, मैंने एक्सपर्ट से बात की थी कल, उनकी राय के मुताबिक जो दूसरे दौर का पीक आ चुका है और ढलान पर है। यह लॉकडाउन और टीका का इफेक्ट है। मतलब वो मान रहे हैं कि ये लॉकडाउन और टीका का इफेक्ट तो है, लेकिन जब दूसरे एक्सपर्ट की बात करें तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोरोना का पीक निकल चुका है, अब यह ढलान पर है, पर सतर्कता जरूरी है। जी बिल्कुल गौतम, बिहार में काफ़ी अच्छी खबर ये सामने आ रही है, खुशखबरी रोज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि दिन पे दिन आंकड़ा जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो संक्रमण का आंकड़ा हो या मौतों का आंकड़ा हो। शमशान घाट से जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं उनमें कमी नज़र आ रही है और अस्पताल व्यवस्था भी अब सुधर रही है। जिस तरीके से कमियाँ देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं अब सरकार भी पहल कर रही है और व्यवस्था को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में 18 से 44 साल तक के 1,57,00,000 लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन शुक्रवार से शुरू हुआ। पहले दिन करीब 40,900 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 37,682 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली। कई जिलों में शुरुआत में लाभार्थियों में स्टॉल कम बुक किए गए थे, लेकिन शेड्यूल से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ। सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में वैक्सीनेशन हुआ। तो बता दें कि झारखंड में कल पहला दिन था टीकाकरण का और शुरुआत झारखंड में टीकाकरण की बेहद ही अच्छी रही है। 1,57,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। शुक्रवार से पहले दिन करीब 40,900 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 37,682 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली, जिसमें ज़िलों में शुरुआत में लाभार्थियों में स्टॉल कम बुक हुए थे, लेकिन शेड्यूल से ज़्यादा वैक्सीनेशन इस दौरान देखने को मिला है। रांची में 1,000 लक्ष्य के विरुद्ध 856 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। रांची में लक्ष्य रखा गया था कि 1,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन 856 लोग वहां पहुंचे और वैक्सीन की पहली डोज ली। अन्य ज़िलों में टीकाकरण की संख्या अच्छी रही। तो आपको बता दें कि रांची में तस्वीरें जो दिखाई गई थी, शांतिपूर्ण यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है और किसी भी तरीके की असामाजिक तत्व भी यहाँ पर ऐसा कुछ खबरों में सामने नहीं आया है। 18 साल से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। देखने वाली बात यही होगी कि कितनी बढ़ चढ़कर संख्या में लोग यहाँ वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुँचते हैं। झारखंड में कल पहला दिन था 18 साल से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन का और इस दौरान करीब 40,900 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 37,682 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है।
और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि रांची में 1000 लोगों को टीका दिया जाएगा, लेकिन वहां पर 856 लोगों ने टीका लिया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड में कल पहला दिन था जहां पर टीकाकरण करना था 18 साल से 44 साल तक के लोगों का। इस दौरान क्या स्थिति देखने को मिली है, किस तरीके से लोग वहां पहुंचे हैं, किस तरीके से यहां पर टीकाकरण हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में बने टीका केंद्र पर पहुंचे और वहां पर औपचारिक रूप से उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। और कल आप कह सकते हैं कि झारखंड में इस अभियान की शुरुआत के साथ 585 केंद्रों पर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया गया, जिसमें राजधानी रांची की बात करने अगर हम तो 10 केंद्रों पर टीका केंद्र बनाया गया था और वहां पर लक्ष्य 999 लोगों का रखा गया था। 999 लोगों को टीका दिए जाने थे। लक्ष्य के अगेंस्ट में 956 लोगों ने टीका लिया है। यह कह सकते हैं राजधानी रांची के लिए जो टीका की उपलब्धि है या जो लक्ष्य के अगेंस्ट में जो अचीवमेंट है वह थोड़ी सी सामान्य है। सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर वहां पर रखा गया था टारगेट और वहां पर 5539 लोगों ने कल टीका लिया है। और अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो झारखंड के दूसरे नंबर पर जो शहर रहा टीका लेने में वह था 2745 लोगों ने टीका लिया है धनबाद में। देवघर में 2047 लोगों ने टीका लिया है। आज आपको बता दें कि झारखंड में 18 साल से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों की पिछले जनसंख्या के मुताबिक, जनगणना के मुताबिक 1,57,34,635 है। तो इस लिहाज से जो शुरुआत हुई है, शुरुआत से ही रुझान आप कह सकते हैं कि काफी उत्साहजनक है। इससे पहले जो देखा जा रहा था वहां पर टीका केंद्रों तक लोग नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन कल की जो तस्वीर थी वह तस्वीर बिल्कुल बदली हुई थी। कल टीका केंद्रों तक लोग पहुंचे हैं और जिन टीका केंद्रों का लक्ष्य था, आप कह सकते हैं कि 90% से ऊपर तमाम टीका केंद्रों में लक्ष्य पूरे किए हैं। और जिन 585 केंद्रों के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई है, अभियान के लिए यह एक कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छे संकेत आज जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोग उत्साह के साथ यहाँ टीका लगवाने पहुंचे हैं और तस्वीरें भी वहाँ की रांची की देखी गई थी कल कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और लोग वहाँ बढ़ चढ़कर पहुँच रहे हैं अपना टीका लेने के लिए, जिस तरीके से शेड्यूल निर्धारित किया गया था। लेकिन कुंदन जी, बात की जाए अगर सबसे कम जगह की कि सबसे कम जगह जहाँ टीकाकरण हुआ है तो वहाँ की क्या स्थिति देखने मिली? कुछ छोटे जिले हैं झारखंड के 24 जिलों की अगर तस्वीर की चर्चा कर लें तो कुछ छोटे जिले हैं। मसलन आप कह सकती हैं कि अगर छोटा नागपुर की बात कर ले तो छोटा नागपुर में सबसे छोटा जिला चतरा और कोडरमा माना जाता है। संथाल परगना की बात कर लें तो जामताड़ा, पाकुड़ ये छोटे जिले हैं। पलामू प्रमंडल की बात कर लें तो यहाँ पर गढ़वा सबसे छोटा जिला है। और आपको बताएं कि गढ़वा में 452 लोगों ने टीका लिया है। इधर छोटा नागपुर में सबसे कम टीका केंद्रों के टीका लेने वाले जिलों में अगर बात कर लें तो वो कोडरमा निकल कर आया है। दूसरी तरफ ऊटी की बात करें तो इन छोटे जिलों में जहां जनसंख्या कम है, कम सेंटर्स बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर कम लोग ही पहुंचेंगे, लक्ष्य भी कम ही होगा। और तमाम टीका केंद्रों पर जो शुरुआती लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस हिसाब से कह सकते हैं कि जो पहले दिन की तस्वीर थी वह तस्वीर झारखंड के लिए सुखद है। और आपको बताएं, अगर आंकड़ों के लिहाज से हम चर्चा करें तो झारखंड अभी चाहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से कह लें, जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनकी वजह से कह लें, झारखंड एक अब रिकवरी के रास्ते पर चल पड़ा है। अब यही तक जो तस्वीरें थोड़ी भयानक आती थी, जो आंकड़े आते थे वो देखकर सुनकर डर लगता था, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों से कह सकते हैं कि झारखंड एक समय ऐसा आया था कि झारखंड देश के 10
संक्रमित राज्यों में से टॉप पे रहने वाला 1 से 10 की ट्रेनिंग में आ चुका था। लेकिन अब वही झारखंड से स्थिति अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और टीकाकरण की तस्वीर के साथ इस तस्वीर को अगर हम जोड़ दें तो कहा यह जा सकता है कि झारखंड के आने वाले दिन काफी अच्छे होने वाले हैं। अच्छा जी, कहीं ना कहीं झारखंड में जनता भी अब सावधानी बरतने की कोशिश कर रही है और एकमात्र जो कवच है कोरोना से बचने का, उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है कि वैक्सीन उन्हें मिल जाए, वैक्सीन की डोज मिल जाए उन्हें। तो बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 45 प्लस की अगर बात की जाए, जिस तरीके से 45 प्लस की रफ्तार चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिल रही है। 18 प्लस वैक्सीन कहीं उससे बेहतर मानी जा सकती है। देखिए 18 प्लस के इस एज ग्रुप के टीकाकरण की शुरुआत होने के बाद तमाम टीका केंद्रों को अब मर्ज करने की बात राज्य सरकार कर रही है। अभी तक जो स्थिति बनी थी, इस स्थिति में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जहां टीका दिया जाना था, उन टीका केंद्रों की अलग से स्थापना करने की बात की गई थी। लेकिन अब वो तमाम टीका केंद्र मर्ज कर दिए जाएंगे। और राज्य अगर किसी एक संकट से जूझ रहा है तो वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई, क्योंकि वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाने की वजह से इन टीका केंद्रों की में जो गतिविधियां चल रही हैं, वह गतिविधियां आप कह सकती हैं कि थम सकती है। कुछ राज्यों ने टीके के अभाव में अभी अपने टीकाकरण अभियान को रोक दिया है। तो वैसी स्थिति राज्य में ना आए, उस तस्वीर से बचने के लिए झारखंड सरकार बहुत ही फूक कर कदम रख रही है। और इसके लिए जो स्लॉट निर्धारित करने की बात है या टीकाकरण केंद्रों की बात है, तो वो संख्या भी बहुत आप कह सकते हैं सीमित संख्या में रखा गया है। आप इसका अंदाजा लगा लें कि राजधानी रांची में महज 10 केंद्रों पर टीकाकरण की अभियान की शुरुआत की गई थी। पूरे झारखंड में अगर हम बात करें तो 585 केंद्र महज बनाए गए थे। 24 जिलों में अगर हम 585 केंद्रों को बांट दें अगर, तो औसतन एक जिले के अंदर लगभग 25 केंद्र पड़ते हैं, जो कि संख्या के लिहाज से काफी कम है। अब ऐसे में आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार का यह कदम केवल इस वजह से है कि इस अभियान की गति को कहीं से विराम न लगे, टीका के डोजेज के अभाव में हमें इस अभियान को रोकना न पड़े। और शायद यही वजह है कि राज्य सरकार ने बहुत ही नियंत्रित संख्या में टीका केंद्रों की स्थापना की है और साथ ही साथ बहुत ही नियंत्रित संख्या में हर टीका केंद्रों पर लोगों के स्लॉट्स निर्धारित किए जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो आपने चर्चा की 44 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों की, तो वहां भी कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। और इसके लिए अब जिस तरीके से राजधानी रांची या बाकी झारखंड के दूसरे जिलों में जो केंद्र बनाए गए थे, सबसे पहले तो झारखंड सरकार ने निजी अस्पतालों में चल रहे टीकाकरण अभियान को रोक दिया। वो केवल और केवल अब सरकारी केंद्रों पर ही चलेंगे। तो यह एक बड़ा झटका था टीका के अभाव में। अब देखना यह है कि जिस तरीके से भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने इस महीने में यह कमिटमेंट किया है, यह वादा किया है कि वह टीके की खुराक मुहैया करा देंगे 25-25 लाख, तो उसके बाद हो सकता है कि झारखंड में यह रफ्तार और तेजी पकड़ सके। वो चाहे 45 प्लस की बात कर रहे हैं या 18 प्लस की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। कई सेंटर ऐसे हैं, कई राज्यों में ऐसे सेंटर है जहां पर ताला लग चुका है। वैक्सीन की कमी की वजह से तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में ऐसी कोई समस्या वैक्सीन की कमी की यदि देखी जाती है तो किस तरीके से राज्य सरकार इसकी तैयारी में है? तैयारी की अगर बात कर लें तो एक तो राज्य सरकार ने पहले ही दोनों भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इन दोनों को राज्य सरकार ने अपनी तरफ से आदेश निर्गत कर रखा है। और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों की तरफ से जो आदेश दिया गया है, उस आदेश की आपूर्ति समय से कर दी जाए। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि यहाँ झारखंड में वह टीका की खुराक पहुंचने के बाद यह बात भी सुनिश्चित करना कि उसे किस तरीके से सप्लाई चेन में डालकर जल्दी से जल्दी उस टीका के खुराकों को लोगों तक पहुंचाना और लोगों तक मुहैया कराना, यह एक बड़ा इशू है।
और उसके लिए झारखंड सरकार ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर रखी हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन टीका निर्माता कंपनियों से जितनी जल्दी इन्हें टीका मुहैया होगा उतनी जल्दी बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार भी अब कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है वैक्सीन को लेकर, और तमाम जो सुविधाएं हैं वो जनता को दिलाना चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे सेंटर पर। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जो हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि बिहार में वैक्सीनेशन का कल पहला दिन था और बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।